बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको वेबिनार में। और लास्ट का भी वेबिनार का रिकैप कर लें अगर, तो उसमें हमने सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर डेटा को देखते हुए हमने डिस्कस किया था कि जनवरी जो है वो मार्केट का अच्छा ही ट्रेंड रहता है और पॉजिटिव साइड पे ही लग रही थी मार्केट। और लास्ट वीक भी मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी। दूसरा, हम कोई लास्ट 2-3 मंथ से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और एक हम टारगेट 45,000 का हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट हमारे जो चार्ट्स की बेसिस के ऊपर, जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस था उसकी बेसिस के ऊपर हम 45,000 को एक आय कर रहे थे। तो अगर हम 7 नवंबर का भी, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वेबिनार अवेलेबल हैं 7 नवंबर का, अगर आप वेबिनार देखें तो उसमें भी 40,730 मार्केट की क्लोजिंग थी, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 41,000 अगर ब्रेक होता है तो हम 45,000 को आए करेंगे। और जो हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था वो भी हम टारगेट हमने 45,350 का टारगेट एक दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। और होपफुली हमारे क्लाइंट्स या जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इससे जो है उनको हेल्पफुल हुआ होगा, और उन्होंने इन चीज़ों को काफ़ी डीपली देखते भी होंगे। और अगर कोई नए जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है तो वो हमारे पुराने यूट्यूब के जो चैनल के ऊपर हमारे वेबिनार्स अवेलेबल हैं उनको देख के भी उसको उससे थोड़ा सा अपना व्यू देख सकते हैं कि हम क्या डिस्कस करते आए और किस तरह चीज़ें चलती रही। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी आगे भी इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, और होपफुली हमारे क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो इसी तरह हमने इंडेक्स के व्यू का मैंने आपसे जिस तरह डिस्कस किया कि 45,350 हमने टारगेट दिया था, तो 45,654 की क्लोजिंग आई है। तो मार्केट तो अभी ट्रेंडिंग मूव में ही रही है पिछले अरसे में, और देखते हैं कि अब आगे हम आज क्या डिस्कस करते हैं। और स्क्रिप्ट वाइज अगर हम डिस्कस कर लें या उसकी हम बात करें तो PIBTL का टारगेट इंटैक्ट है, ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। बेल का पहला टारगेट जो 42.98 फ्राइडे को टेस्ट हुआ, और निशात जूनियर ने आउट परफॉर्म किया, दोनों टारगेट हिट हुए। और इसी तरह ही ISL का भी ट्रेड प्लान जो है वो इंटैक्ट है। तो आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि आज का टेक टॉक में क्या है। लेकिन आज हम टेक टॉक और इंडेक्स का व्यू हम इकट्ठा आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट वाइज इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ओवर टू फराज के जी, आगे अब इंडेक्स का क्या व्यू है और उसमें पॉइंट वाइज क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। अच्छा, इंडेक्स की बात करें तो हमारे जो पहला टारगेट था 45,350 का वो अचीव हुआ है, और बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हमने ट्रेड किया इसका डिसेंडिंग वेज का, और हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। उसके बाद इस वीक के दौरान मैंने कुछ टारगेट्स एक्सटेंड किए थे। जो पर्ल सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स हैं या जो फॉलो कर रहे हैं हमें, उनको आइडिया है कि जो हमने नेक्स्ट टारगेट्स दिए वो 46,700 का 47,000 का है। सो आज हमारे जो बुल्स और बेयर्स वाले जो स्कोर शीट है या इसका पॉइंट्स टेबल के, इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस होगी। इसलिए टेक टॉक को इसी में मर्ज कर दिया इंडेक्स व्यू में, ताकि हम इसको देखें। तो सबसे पहले बुलिश इंडिकेशंस के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट जो हमारा टारगेट था वो हिट हो गया, ठीक है, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, दूसरा वाइकअप स्ट्रैटेजी पे हमने डिस्कस किया था कि जब लो वॉल्यूम्स होते हैं और मार्केट सपोर्ट के करीब हो तो वहाँ से वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि ये इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं, और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस टाइम, और अभी क्या लगेगा। देखिए, वॉल्यूम्स अब इसके मार्केट के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जो मार्केट बढ़ रही है वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रही है। अब वॉल्यूम्स अपने एक सर्टेन लिमिट के पहुंचेगा हाई के करीब ठीक है, वॉल्यूम्स वहां पे जाके कोई डाइवर्जेंस क्रिएट होगी। अभी ठीक है, ये फेड होता जा रहा है कि मतलब जब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हो तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये पॉइंट इंटैक्ट है और स्टिल वैलिड है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं इसमें बुलिश इंडिकेशंस में। अच्छा, दूसरा था फिर एक और पॉइंट था गैप अप का। आप लोगों को याद हो 40,400 पे यहाँ पे गैप बना हुआ था, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक हमने टेक टॉक में डिस्कस किया था। बहुत से एनालिस्ट कह रहे थे कि गैप फिल होगा, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि ज़रूरी नहीं होता कि गैप फिल हो और यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी, और वही हुआ, मार्केट वहाँ से बढ़ गई।
तो इसको भी अब यहाँ 40,400 से लेके अब तक तकरीबन 5,500 पॉइंट बढ़ गई है, तो इसने काफ़ी अच्छी जॉब की है अपनी। तो इसको भी अब पॉइंट्स को यहाँ से निकाल देते हैं, ये फेड होता जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा हायर हाई एंड हायर लो वाली स्ट्रैटेजी पे देखते हैं हम कहाँ पे स्टैंड करती है। अब ये देखिए पैरेलल चैनल में ट्रेड हो रही है मार्केट। अब जो नया हायर लो लगेगा वो तकरीबन 44,600 700 के पास होगा। बुलिश फ्लैग आउट, इसका स्टॉप लॉस जो है अब हमने 43,400 कर दिया है ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस। मतलब हम 30 जनवरी को देखेंगे कि मंथ एंड कहाँ पे हुआ। अगर 43,400 से ऊपर रहती है मार्केट 43,400, तो इट मीन्स कि ये वैलिड है और हम इसके टारगेट्स को फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद सस्टेन्ड किया था ये जो रैली थी 27,000 से लेके 42,000 तक। इसको देखते हैं काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करके उस बेसिस पे। तो इसके प्रोजेक्शंस और टारगेट्स क्या बनते हैं? इसके अब टारगेट्स बनेंगे 46,700 के करीब कहीं आएगा ये। और तो इसके अब हम प्रोजेक्शंस को रखेंगे 46,700। और फिर कप एंड हैंडल हमने डिस्कस किया था कुछ अर्सा पहले, और वो भी देख लेते हैं। वो वैलिड है स्टिल, अभी तक भी वैलिड है। ये आपका कब बन रहा था यहाँ पे, और उसके बाद ये इसका हैंडल था जो ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद हमने वो किया था। सो अब इसका स्टॉप लॉस हमने चेंज किया है। इसका स्टॉप लॉस मैंने चेंज किया, अब 42,800 इसका स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट इसका 56,900। अगेन ये लॉन्ग टर्म है, ये विद इन अ डे और टू आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आपने कहा था कि मार्केट तो 56,000 की तरफ जा रही है और यहाँ से टूट गई। सो प्लीज़ इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, फिर एक और हमने टॉपिक को डिस्कस किया था कि एक्सटेंडेड रैली लगती है, एडवांसिंग फेज में है। 6 डेली साइकिल्स थे जिसमें गोल्ड के पैटर्न से कंपेयर भी किया था, तो ये भी वैलिड है अभी तक। अगेन ये भी लॉन्ग टर्म है। फिर सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमने जनवरी के मंथ को लास्ट वीक डिस्कस किया था कि जनवरी में यूजुअली मार्केट जो है वो रैली करती है और अच्छे समटाइम्स 5% भी बढ़ती है और नेक्स्ट 10% बनती है। तो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, 4.75% बढ़ी है, तो इसने भी अपना काफ़ी हद तक काम कर दिया। तो अब बुलिश इंडिकेशंस में हमारे पास रह गए 3 और 6 पॉइंट्स रह गए हैं जो वैलिड हैं अभी तक, और जिसको स्टिल हम फॉलो करेंगे, जिसमें से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, बल्कि 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में हैं। तो इसका ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश लगती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्ट करता है, होल्डिंग्स रखने चाह रहे हैं फॉर 6 मंथ्स, फॉर एन ईयर, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और रातों रात वो कहते हैं कि बस कैप हो जाए अगले दिन, तो उनके लिए अभी मार्केट जो है यहाँ से करेक्ट होती हुई नजर आ रही है। अब उसको डिस्कस करते हैं कि बेयरिश इंडिकेशंस में हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बेयरिश डाइवर्जेंस, जिसको हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और मैं ये कहता था अभी इतनी मेच्योर इनफ नहीं है कि यहाँ से मार्केट को तोड़ दे, लेकिन अब जो है वो मेच्योर होती चली जा रही है। और इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के मार्केट को थोड़ा सा नीचे करेक्टिव मोड में ले जा सकते हैं। तो ये वैलिड है अभी भी बेयरिश डाइवर्जेंस। फिर उसके बाद फ्राइडे की क्लोजिंग जो थी, ये कैंडल देखें, ये बेयरिश पिन बार है, इसको बेयरिश पिन बार कहते हैं, और ये यूजुअली टॉप के करीब बनती है। ये अभी टॉप नहीं है मार्केट का, लेकिन स्टिल इसको कंसिडर किया जा सकता है बेयरिश पिन बार। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो मैंने एक मैसेज किया था अपने पर्ल के क्लाइंट्स को कि 46,700 एक्सटेंडेड टारगेट है और 47,100 है। ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जिसके लिए मार्केट को एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। तो जाके इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये वीकली चार्ट है, और 46,700 और 47,000 का जो एरिया है, ये देखें पहली दफ़ा टेस्ट हुआ, उसके बाद एक रिजेक्शन आई थी, 2,000 पॉइंट्स मार्केट नीचे आई, फिर दूसरी दफ़ा एज अ सपोर्ट एक्ट किया, वहाँ से बाउंस की, और फिर मार्केट ने नए हाइट्स लगाए थे 52,880 वाले। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई थी, एज अ सपोर्ट इसने इसी पॉइंट को सस्टेन किया और फिर बाउंस किया, 2,000 पॉइंट्स बाउंस किया था। फिर फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट थी एज अ रेजिस्टेंस, 6 अटेम्प्ट थी एज अ रेजिस्टेंस। जब 6 अटेम्प्ट थी एज अ रेजिस्टेंस, तो वहाँ से 47,000 को टेस्ट करने के बाद मार्केट 37,000 तक चली गई थी। और फिर जो 7th अटेम्प्ट थी 2018 का हाई था, और उसके बाद वहाँ से जो मार्केट टूटी है वो फिर अब जाके वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँची है, रिकवर की है 3 साल में।
तो उसके बाद मार्केट 28,000 भी देखा और 27,000 भी देखा। इस टाइम 47,000 की ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं होगी कि ये यहाँ से 10,000 पॉइंट्स को तोड़ दे, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंस ज़रूर होगी इसकी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ये इसको टेस्ट करेगी मार्केट इस 47,000 को, तो एक करेक्टिव मोड में आप कह लें कि मार्केट आ सकती है, जो कि 1,000 या 2,000 पॉइंट्स या 3,000 पॉइंट्स को भी जाके करेक्ट कर सकती है। सो आगे जो आ रही है वो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये मैंने पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है कि इस पे ज़रा एहतियात करनी चाहिए, इस एरिया पे जाके बाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर रैली जो है, ये जो बुलिश रैली है, ये अपने 15 वीक में एंटर हो चुकी है। तो ये 15 वीक का मतलब क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। ये एक और चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, जितनी भी रैलीज होती हैं, बुलिश रैलीज होती हैं, उसमें 18 वीक्स, 17 वीक्स, 14 वीक्स, 18 वीक्स, 13, इन इन वीक्स के बाद में करेक्शन आपको ज़रूर नज़र आती है। ये देखिए, ये रैली थी 18 वीक्स की, यहाँ तक गई 38,950 तक, उसके बाद दोबारा नीचे आई 37,000। मार्केट थी बुलिश, लेकिन 2000 पॉइंट्स की रैली थी, और 2000 पॉइंट्स में हम सबको पता है कि अगर आप बाइंग साइड पर हो तो फिर क्या होता है, अच्छे खासे अकाउंट्स जो है उनमें ड्रॉ डाउन आ जाता है। फिर उसके बाद 17 वीक की एक रैली थी, अगेन 41,500 को टेस्ट किया, उसके बाद 39,800, अगेन 2300 पॉइंट्स की करेक्शन थी। फिर 14 वीक्स की एक और रैली थी, 50,970 को टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट 45,000 तक आई, सो 4,000 पॉइंट्स की करेक्शन थी। फिर अगेन 18 वीक्स की रैली थी, उसके बाद करेक्शन आई। फिर 13 वीक्स की दो रैलीज थी, जो जिनको मर्ज करके हम कह सकते हैं 25 वीक्स की एक रैली थी। लेकिन स्टिल 13 वीक्स के बाद आप देखें ये करेक्शन आई थी 35,350 से, मार्केट अगेन 33,000 पे गई थी। सो अब जो है मार्केट वो 14th या 15th वीक इसने गुजार लिए हैं, और आगे आपकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जोन आ रही है। तो इसमें अब क्या करना चाहिए? अब जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो इसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहले हमने 41,950 का रखा, फिर 42,950 का रखा, फिर अभी रिसेंटली मैसेज में 43,950 का कहा था। अब जो है वो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया 44,400 पे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये वाला जो पॉइंट है, हायर हाई एंड हायर लो, ये एक सपोर्टिव एरिया है और ये पैरेलल चैनल में है, यहाँ से बाउंस करना चाहिए इसको अगर तो करेक्शन आती है। तो स्टॉप लॉस अब आपका यही होना चाहिए 44,400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो प्रॉफिट्स लिए हुए हैं या जो प्रॉफिट्स बनाए हैं उनको सिक्योर करना है 44,400 पर। अच्छा, अब ऊपर जो रेजिस्टेंस है, पहली ये जो फ्राइडे का हाई था 45,950, ये पहली रेजिस्टेंस हो जाएगी। दूसरी 46,700 से लेके 47,000 का पूरा जोन हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। अच्छा, अब सिंपल सी पहली स्ट्रैटेजी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें और राइड करते हैं। ठीक है, अगर 47,000 पे गया आपको अच्छा एक प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं रखूँगा, जो मैं करूँगा, थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर तो मार्केट 45,950 से ही नीचे रहते हुए पहले आके 44,600 को टेस्ट कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे 44,600 और 700 वाला जो जोन है, यहाँ पे पहले बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। और इन केस अगर ये 45,950 से ऊपर ट्रेड कर जाती है और गैप अप ओपन होती है और बढ़ती चली जाती है, तो ये जो 46,000 से लेके 47,000 वाला एरिया है, यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाएं। शॉर्ट सेल नहीं कीजिएगा, लेवरेज को कम कर दें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहें या इस तरीके से आप चलें। अच्छा, अब ये तो है इंडेक्स का व्यू। अब टेक्निकल बेसिस के ऊपर हर स्क्रिप्ट्स के अपने चार्ट्स होते हैं, वो अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि वो बाइंग साइड पर हैं या सेलिंग साइड पर हैं। सो पर्ल के क्लाइंट्स को ये प्रिविलेज होगी कि उनको पता चल जाएगा, मीन्स वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और उनको ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स ही पता चल जाएगा, अगर वो उनकी क्यूरी है कि किस स्क्रिप्ट में बाय करना है या किस स्क्रिप्ट में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो जिनके पर्ल के क्लाइंट्स हैं, तो जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनको ये प्रिविलेज है। तो ये ओवरऑल व्यू था इंडेक्स का। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर आप राइड करना चाह रहे हैं, राइड करते रहें।
और 46 से 47,000 वाले जो इंडेक्स की रेजिस्टेंस आएगी उस पर प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं साथ साथ। जी सर। जी थैंक यू फराज। होपफुली हमारे व्यूवर्स को काफ़ी डिटेल से समझ आ गया होगा इंडेक्स का क्या व्यू है और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए। और जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं वो अपनी क्यूरीज और जो भी अगर किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने ट्रेडर्स या मार्केट मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं फराज, इस कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स। जी सर। सबसे पहले बैंक अल हबीब, चूँकि बैंकिंग सेक्टर में रैली, और हाँ एक और बात भी डिस्कस करते हुए चलें, ये जो 100 इंडेक्स में रैली बनी हुई नज़र आ रही है, ये आ रही है एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल की वजह से। ये हाई हैवी वेट इंडेक्स हैं, सो इसकी वजह से आपका इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं, ये जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं, उनमें उस तरह की रैली नहीं नज़र आती जब मार्केट बढ़ रही है। सो ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंकिंग सेक्टर की वजह से भी आपका इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो टॉपिक्स में बैंक अल हबीब को देखा जा सकता है। बैंक अल हबीब के दो सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, 75 और 73। स्टॉप लॉस इसका 71 का रखें और इसका जो टारगेट है वो 81 का बनता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं या वेरी विद इन अ वीक आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 78 पे भी आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सो ये ट्रेड प्लान है, इधर मेंशन है। स्टॉप लॉस को काइंडली फॉलो कीजिएगा और ये टॉप पिक में से एक पिक है। फिर इसी तरीके से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें, बैंक ऑफ पंजाब ये जो एक बेयरिश ट्रेंड लाइन थी उससे ऊपर जाके अब एक इस असेंडिंग और पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो ये भी एक अच्छी पिक है और इसके भी ये लेवल्स मेंशन किए हुए। 9.60 पहली सपोर्ट है, 9.40 दूसरी सपोर्ट है और पहला टारगेट इसका शॉर्ट टर्म 10.20 का होगा और दूसरा आपका 10.65 का होगा। स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, 9.20 का बनता है। फिर उसके बाद एक और स्क्रिप्ट है आपकी हम नेटवर्क्स। ये भी अपने बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रही है और ये जो इसका सपोर्टिव एरिया बनता है 6.10 पहली सपोर्ट है, 6.40 इसकी दूसरी सपोर्ट है। इन दो सपोर्ट्स पे बाय अटेम्प्ट करें क्योंकि ये आपका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करे। इसका स्टॉप लॉस 5.90 का होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 7.7 आती है, 7.3 आती है, दूसरी 7.70 आती है। ये ट्रेड प्लान इधर मेंशन है, स्टॉप लॉस को काइंडली ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, फिर उसके बाद GHNL हमने ये ट्रेड पहले भी ली थी और बहुत अच्छी रही थी जब हम 110 और 112 से ब्रेकआउट के ऊपर एंटर हुए थे और 133 हमारे एक्सटेंडेड टारगेट्स थे, हमने प्रॉफिट्स लिए वहाँ पे। अच्छा, अब ये दोबारा करेक्टिव मोड में है, अपने 38% को भी इसने टेस्ट किया, बाउंस किया वापस, लेकिन ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है और ये सपोर्ट जोन बनता है इसका यहाँ पे 110 से 112, 106 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करें। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो ये आपके 120 वाले अगेन रेजिस्टेंस को जाकर टेस्ट कर सकता है। सो ये एक अच्छी पिक बन सकती है यहाँ से 106 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर ANL भी इसी तरह की एक पिक है, इसमें भी हमने पहले ट्रेड ली थी और वो आउट परफॉर्म किया था। अगेन ये दोबारा करेक्टिव जोन में है और करेक्शन के करीब है। अब जो पहली इसकी सपोर्ट आती है वो 26.70 है, दूसरी 26.10 है। ये इसका स्टॉप लॉस बनता है 25.60 का, ज़रूर फॉलो करें इस स्टॉप लॉस को। और जो पहली रेजिस्टेंस इसकी आ रही है वो 28.5 की है, दूसरी 29.20 की है। ये सर टॉपिक्स हैं इस वीक के लिए। जी थैंक यू फराज। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में हम यूनिटी और पार्क सुजुकी के हमने ट्रेड प्लान्स अपने पर्ल के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर किए थे। उनकी क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जी, यूनिटी का एक ट्रेड प्लान शेयर किया था हमने, जिसका आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था 32.50 का और एक्सटेंडेड जो इसका दूसरा टारगेट था वो 34.20 का था। अच्छा, अब इसमें जिसने यहाँ पे 30s में बाय किया था 30.50 या 30.40 के करीब, पहले इसका स्टॉप लॉस था 28.50 का, अब इसका स्टॉप लॉस बनता है 29.80 का। सो इस ट्रेड प्लान में ये चेंजेस है कि आप स्टॉप लॉस जो है तो अपना मूव कर लें, ऊपर ले जाएं 29.80 से ऊपर। जब तक ये ट्रेड कर रहा है ये दोबारा से 32.45 या इवन 34 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। जो दूसरा आपकी ट्रेड हमने जो शेयर किया था प्लान, वो पार्क सुजुकी मोटर्स का था। उसी दिन ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गया था और प्लस हो गया था, वापस वहाँ से करेक्शन में आ रहा है।
पहले इसका स्टॉप लॉस था 216 का 16 का, अब इसका स्टॉप लॉस बन गया है 224 का। सो जिन लोगों ने 227 28 सॉरी 235 के करीब भी बाई किया हुआ था, तो उसका स्टॉप लॉस अब बनेगा 224 का। और पहली रेजिस्टेंस इंटेक्ट है 243 और दूसरी रेजिस्टेंस इसकी 247 की है। अब ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके टारगेट्स हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस पे फोकस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस इसका बनता है 224 का। जी सर। थैंक यू फराज। अब आगे व्यूवर्स की कुछ क्यूरीज आई हुई है, उसमें हमारे पास मीज़ान बैंक आया हुआ है, पावर सीमेंट है, और डीसीएल है, और होंडा कार है। अच्छा, मीज़ान बैंक अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है और बढ़ता चला जा रहा है। सो इसकी पहली ये एक्सटेंडेड टारगेट्स बनते हैं 122.50 के। अब इसको बाय कहाँ पे किया जा सकता है? अगर तो ये करेक्ट होके थोड़ा सा नीचे मिल आता है 110 के करीब, और दूसरी सपोर्ट 107 के करीब, तो ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है मीज़ान बैंक को। और इसके टारगेट्स अभी फिलहाल 120 और 122.50 के ही बनते हैं, तो सपोर्ट के करीब अटेम्प्ट करें इसको तो बेहतर रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद पावर सीमेंट की क्यूरी थी। पावर सीमेंट भी स्ट्रगल करता है हमेशा 10.75 और 11 के करीब। सो अब ये नीचे सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 10.10 और 9.70, यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है इसको। और अगेन जो इसके रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो 10.95 के और 11.25 के रेंज में ही बहरहाल ट्रेड हो रहा है ये। और जो अगर आप रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो ये लेवल्स बनते हैं, इनको प्ले करें तो अच्छे आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। फिर दीवान सीमेंट की बात करें तो अगेन ये और इसका पावर सीमेंट का ऑलमोस्ट सेटअप सेम है। सो इसके भी सपोर्ट लेवल्स वैसे ही बनते हैं 10.05 और 9.65 के, और रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है 10.95 11.30। सो इन लेवल्स को प्ले करें और ट्रेड करते रहें इन लेवल्स पर। फिर उसके बाद एच कार की बात करें तो इसकी पहली सपोर्ट अब आती है 312 और 304। 312 वाली जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आपका सेंडिंग ट्रेंड लाइन है, बुलिश ट्रेंड लाइन जिसको कह लें आप। इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर ये ब्रेक होती है तो 304 की दूसरी सपोर्ट होगी, वहाँ से एक बाउंस आ सकता है। सो इन दो सपोर्ट लेवल्स को ट्रेड करें। और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो पहली 336 की है, दूसरी 347 और 45 की है। सो ये लेवल्स हैं एचकार के। जी सर। जी थैंक यू फराज। आज के वेबिनार के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। अगर किसी की कोई क्यूरी हो या किसी का कोई व्यू हमसे लेना चाह रहे हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी ब्रांचेस के एड्रेस इस वेबिनार के या हर वेबिनार के एंड में हमने दिए हुए होते हैं, तो आप उनमें डायरेक्टली हमारे ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पहल के साथ है आप वहाँ से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को आंसर कर सकते हैं। तो आज के वेबिनार के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।